जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है IEX के अंदर गिरावट क्यों हुई, कल क्यों गिरावट हुई, 30% की गिरावट के बाद आज तेजी क्यों बनी है, दोनों के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। कल ऑलरेडी वैसे आपको बता दिया गया था कि गिरावट का कारण क्या है, लेकिन आज जो 11% की तेजी हुई उसके पीछे के 2 कारण हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर 3 कंपनी जिनके रिजल्ट्स आए और वो शेयर धड़ाम हो गए, ठीक है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर आप देखें तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि निफ्टी 50 का इस तरीके का चार्ट अगर सेम डे रहेगा, एक दिन रहेगा, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हो जाती है। आपका क्वेश्चन ये रहता है कि ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे की वजह ये है कि ये ऐसा क्यों था। आप देखिए ना, जब भी कभी आप पिछले 3 महीने 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए, अप्रैल से लेकर लगातार तेजी आपको देखने को मिली। निफ्टी 50 के अंदर 22,161 रुपये के आसपास था, ठीक है। उसके बाद देखिए 22,000 से 22,161 से यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,161 7 अप्रैल का भाव है। कितना? 7 अप्रैल का। उसके बाद से लगातार तेजी होती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। और प्रॉफिट बुकिंग का एक और रीजन रहता है, कि कुछ कंपनियों के अंदर पहले ही तेजी बनी, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, अच्छी तेजी बन गई रिजल्ट से पहले, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है नॉर्मली, ठीक है। तो अच्छी कंपनियां जिन्होंने अच्छी तेजी दिखाई, ऑलरेडी तेजी दिखा दी पिछले 3 महीने के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। दूसरा होता क्या है, एक चीज पॉइंट ऑन नोट कीजिएगा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर वैसे ही तेजी नहीं बनती है। निफ्टी 50 एक्सपायरी होती रहती है हर थर्सडे को, उसका जूस वहाँ पर निकल जाता है। बड़ा प्लेयर छोटे निवेशक का जूस निकाल के साइड में रख देता है, सारा पैसा खा जाता है। तो एक साइड मूवमेंट ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं होता रहता है। बात रहती है बैंक निफ्टी, वो बेचारी परेशान रहती है पूरे महीने, क्योंकि एक्सपायरी होती है मंथ एंड में, तो प्रीमियम जो गिरा रहता है उसके हिसाब से ही मूवमेंट होता है। देखिए, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लोग आते क्यों हैं कि उनको दिखता है कि एक दिन में 4 गुना 5 गुना, क्योंकि बैंक निफ्टी में पूरे महीने बड़ा प्रीमियम रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा 50% नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। निफ्टी 50 में हो जाता है 4 गुना 5 गुना 6 गुना एक्सपायरी वाले दिन इतना बड़ा हो जाता है। जैसे कल की भी बात करें, अच्छी खासी यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। अब क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ दिखाना होता है, तभी तो लोग आएंगे, ठीक है। तो आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की गिरावट। नॉर्मली आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो एक्सपायरी वाले लास्ट वाले वीक के अंदर बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे की साइड में देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, ताकि उससे भी कुछ पैसा बड़ा प्लेयर कमा सके, ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आ गया कि आज जो बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट हुई, जिसकी वजह से निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए, एक्सपायरी मंथ वाली भी होती है, किसके अंदर? बैंक निफ्टी 50 के अंदर भी होती है, बैंक निफ्टी के अंदर भी होती है। बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर का काम यही है कि मार्केट को गिराना, बढ़ाना और अपना पैसा बढ़ाना, ठीक है। तो रीजन आपको सीधा क्लियर हो गया होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी गिरावट हुई, जिसकी वजह से निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई। इसके अलावा FIs लगातार माल बेच रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर आप ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको अच्छी खासी गिरावट पर शेयर्स को खरीदना है, पैसा बनाना है। मार्केट कैसे काम करता है शॉर्ट टर्म में, वो सारी जानकारी मैं नॉर्मली आपको देता रहता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली है। मार्केट कपलिंग की बात जब आती है, मार्केट कपलिंग का मतलब क्या है कि अभी तक ये कंपनी बड़े आराम से 80% मार्केट शेयर लेकर क्या काम करती थी, ये जो और दूसरी एक्सचेंज है उन पर बिड लगती थी खरीदने बेचने की, ठीक है, और इस कंपनी पर भी बिड लगती थी। तो तीनों का प्राइस सेट करना इस कंपनी का काम था। ये मोनोपोली थी जो बाकी की 2 कंपनियां नहीं करती थी। लेकिन अब क्या है, जो मार्केट कपलिंग होने के बाद अब सरकार ने क्या बोला है, CERC ने क्या बोला है कि अब आने वाले टाइम में जो प्राइस डिसाइड करेगी वो सरकार करेगी, आप नहीं करेंगे, आप पर केवल बिड आएगी। तो इससे क्या होगा, इस कंपनी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या वॉल्यूम कम हो जाएगा? लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, उसके अंदर सारी चीज़ें ओके हैं, क्योंकि अभी तक इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली थी कि मार्केट कपलिंग आने वाली है। तो आने वाले टाइम में एक संभावना है कि जो वॉल्यूम है जिससे बिड लगती हैं, वॉल्यूम आता है, वो क्या हो सकता है, डाइवर्सिफाइड हो सकता है, वो अलग दूसरी कंपनियां जो हैं उन पर भी जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी कंपनियां कौन कौन सी हैं? HPX कल भी बताई थी, सारी जानकारी आपको दी थी इसके बारे में।
XIL, ठीक है। तो अब ये IEX, ये तीनों पर बिड लगेगी और जो CERC के अंतर्गत जो कंपनी होगी, एक न्यू एक्सचेंज होगी चौथे नंबर की, वो इन सारी की बिड लेकर एक यूनिफॉर्म बिल्कुल एक प्रकार का ही प्राइस यहाँ पर निकालेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मोनोपोली थी प्राइस डिस्कवर करके देने की, प्राइस सेट करके देने की, वो इसकी खत्म हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में वॉल्यूम गिर सकता है। अब जरूरी नहीं कि गिरेगा ही, क्या इससे कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, जो दूसरी कंपनियां काम करती हैं वो ये कंपनी भी काम करेगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना डरने और घबराने वाली बात नहीं है, खत्म कुछ नहीं होगा। हाँ, रेवेन्यू पर असर पड़ता है तो शेयर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, जो कि कल बड़ी गिरावट, तो कल के रीजन क्या था कि इतनी बड़ी गिरावट हुई है जबरदस्त, तो उसका भी असर देखने को मिलता है, कुछ रिजल्ट्स का भी असर देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर्स के बराबर ही हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, पिछले क्वार्टर्स के बराबर ही हैं, तो कमज़ोर रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है, देखने को मिला है काम में, ठीक है। तो उसी की वजह से शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी है, लेकिन असर मार्केट कपलिंग का रहेगा, तो गिरावट फिर भी देखने को इसके अंदर मिल सकती है। दोस्तों, Q1 के रिजल्ट्स आए, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 692 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर देखिए 9% गिर गया। तो रिजल्ट्स का असर आप देख सकते हैं, Q1 के रिजल्ट्स का अच्छा आना और रिजल्ट्स का खराब आना, बड़ा ही असर देखने को मिलता है, ठीक है। इस कंपनी ने पोस्ट कर दिया लगभग 40 करोड़ का नुकसान। कितना? 40 करोड़ का नुकसान यहाँ पर पोस्ट कर दिया। देख सकते हैं आप कि 40 करोड़ का नुकसान यहाँ पर कंपनी ने दिखा दिया है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, होप यही रहती है लोगों की कि प्रॉफिट दिखाया जाए, थोड़ा कम ही प्रॉफिट दिखाया जाए, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट ही है, लेकिन पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ज़बरदस्त तेजी शेयर ने दिखाई है। देखिए, शेयर 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया। यही होता है कि अच्छी कंपनियां जब रिजल्ट्स अच्छे दिखाती रहती हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती रहती है, शेयर भागता चला जाता है, और आप ये सोचते हैं कि आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रहेगी, किसी क्वार्टर में खराब नहीं हो सकती है। देखिए, उल्टा हो जाता है। 1000 रुपये से आज की डेट में कहाँ है, और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिजल्ट्स अभी अच्छे आ रहे हैं लगातार तो आगे भी अच्छे आएंगे। चलिए, अगली कंपनी है मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। कंपनी के रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी सी तेजी इसके अंदर बन गई रिजल्ट्स, लेकिन कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया। कितना नुकसान पोस्ट किया कंपनी ने? ज़बरदस्त नुकसान पोस्ट किया, लगभग 271 करोड़ का नुकसान पोस्ट किया। कितना? 271 करोड़ का। लेकिन फिर भी शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल गई है। उसके पीछे का कारण यही है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो मार्केट को घुमाता है, ठीक है। लोग सेल मारने की कोशिश करते हैं, वो सेल मारते ही उनको तोड़कर बड़ा प्लेयर पैसा कमा के चला जाता है। फिलहाल देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, पॉजिटिव था 180 करोड़ का, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है, लेकिन है तो कम ही। ओवरऑल मिला के देखें तो रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं है, और जिसका नतीजा आज ये है कि एक साथ ही 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। 7% का मतलब समझ सकते हैं कि ये तेज़ी बनी थी यहाँ से, कहाँ से? 142 रुपये से, ज़बरदस्त, और वहीं पर आकर रुक गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि तेज़ी कितनी बनी थी, नीचे से आप देख सकते हैं तेज़ी कितनी थी, नीचे के हिसाब से आप देखेंगे 13%, और एक दिन में 7% की गिरावट होगी ऊपर से, तो वो बात बराबर हो गई, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट है बाबू जी, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आंख बंद करके काम नहीं करना है। शेयर है 8-9% की गिरावट है आज की डेट में। रिजल्ट्स आने के बाद देखिए गिरावट इसके अंदर हो गई है। सबसे पहले आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, देखिए ये देखिए कि तेज़ी कितनी बनी थी। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर किसी शेयर के अंदर रिजल्ट्स आने के बाद गिरावट हो रही है तो 2 रीजन उसके हो सकते हैं कि इसने 82% के रिटर्न बना के दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में इसने 82% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तब भी देखेंगे 75% के रिटर्न है, 82% के रिटर्न है। कब से? 12 मार्च से लेकर अब तक, ठीक है, पिछले 3 महीने में। अब 82% 80% के रिटर्न बन गए हैं और रिजल्ट्स फ्लैट आ रहे हैं, तो क्या होगा? गिरावट ही होगी ना। समझिए कि शेयर कहाँ था, ये देखिए शेयर का भाव कितना था, ये देखिए कितना था भाव, यहाँ पर देखेंगे 654 रुपये, और ऊपर कितना पहुँच गया? 1200 रुपये के आसपास पहुंच गए। 80% के रिटर्न बन रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मार्केट कैप 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, अच्छी खासे रिटर्न इसने बना के दिए, या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे ऊपर की साइड में ही जा रहा है, तो फिर लोगों की डिमांड रहती है, या फिर डिमांड क्या, आप नॉर्मली उसका अनुमान एक लगा सकते हैं कि कंपनी को अच्छे रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, फ्लैट से बात नहीं बनेगी। तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से कमजोर हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बात करते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना की, अगर बात करते हैं तो देखिए एक साल पहले 606 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी कितना है? 707 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 726 था, उससे पहले 610, 558 करोड़, ठीक है। तो इसको
फ्लैट परफॉर्मेंस हम बोलेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो थोड़ा सा कम है यहाँ पर, लेकिन इन क्वार्टर्स की अपेक्षा देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन शेयर भी उसी हिसाब से भाग चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन 3 क्वार्टर्स को देखेंगे तो अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉइंट क्या है कि पिछले क्वार्टर से तो कमज़ोर है, लेकिन 80% की तेज़ी बन चुकी है। तो क्या आएगा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस वाले क्वार्टर से अगर और ज़्यादा यहाँ पर आता तो शायद शेयर यहाँ पर रुक सकता था, शेयर यहाँ पे रुक सकता था। दूसरा, मार्केट का सेंटिमेंट भी देखा जाता है कि आज ओवरऑल मिला के गिरावट थी, जिसकी वजह से गिरावट तो कम होनी थी और ज़्यादा गिरावट हो जाती है। चलिए, तो अगला शेयर होगा रिलायंस पावर लिमिटेड। इसके अंदर गिरावट का कारण क्या है, 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट्स तो थोड़ा सा ठीक आए थे। रिजल्ट्स देखें तो पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा, पिछले 2 क्वार्टर्स की अपेक्षा अच्छे रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं थी। शेयर ने रिजल्ट्स के बाद अच्छी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी तेज़ी भी दिखाई। आप देख सकते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, थोड़ी सी गिरावट के बाद भी अच्छी खासी थोड़ी सी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो गई। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है खुद अनिल अंबानी, खुद अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ग्रुप की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ईडी की रेट्स पड़ती हुई नज़र आ रही हैं अलग अलग साइट्स पर, अलग अलग साइट्स पर यहाँ पे ईडी की। देखिए, इसको अगर आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे क्या कर दिया, रिलायंस इंफ्रा ने क्या कर दिया, रिलायंस पावर ने क्या कर दिया। देखिए, पूरे ग्रुप की ही बात यहाँ पर चल रही है, अनिल अंबानी की बात चल रही है। लिंक्ड यहाँ पर रेट जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर अनिल अंबानी से बात चल रही है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक समय ऐसा था, अब देखिए इसका इस ग्रुप की ज़्यादातर कंपनियां तो ख़त्म ही हो चुकी हैं। अब रिलायंस पावर के बारे में बोला जा रहा है कि हाँ, कि अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, कर्जा मुक्त हो चुकी है कंपनी, डेट फ्री हो चुकी है, आगे ग्रोथ कर सकती है, थोड़ी ग्रोथ दिखा भी रही है। लेकिन इस चीज़ में नहीं आइएगा कि ग्रोथ अभी दिखा रही तो आगे भी ग्रोथ रहेगी, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। आगे नुकसान भी दिखा सकती है कंपनी, कर्ज भी बढ़ सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप पॉइंट पे जो जाएंगे आप समझेंगे कि इससे लिंक्ड क्या है, यस बैंक। यस बैंक से इन्होंने लिया था लोन, कितना, 3000 करोड़ का, कितना, 3000 करोड़ का। यस बैंक की बर्बादी में ये भी शामिल है। अब 3000 करोड़ रुपया इधर से उधर कर दिया, 3000 करोड़ रुपया इधर से उधर कर दिया, और ये अभी भी बाहर हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं ये इंसान। देखिए, यस बैंक के अंदर कितने लोगों ने पैसा लगाया था, यस बैंक को डुबाने में इनका भी हाथ है। तो समझिए कि ये लोग कैसे आसानी से और इतने समय के बाद ये सारी चीजें पकड़ी जाती हैं। ये बात 2017-18 की है, 7-7 साल बीत गए ऐसे ही, और ये फिर आराम से घूम रहे हैं। और अब ईडी को अब याद आ रहा है कि भाई अब तो कुछ बड़ा करना चाहिए। बड़ा क्या होगा, बैंक कहाँ पहुँच गया, लोग कितने निवेशक थे, कभी किसी ने सोचने की कोशिश की कि यस बैंक के अंदर कितने लोगों का पैसा डूब गया होगा, कितने लोग स्टॉक मार्केट से तबाह होकर चले गए होंगे। लेकिन वो कहानी थी तब तक की जब तक कि उसने सारा एनपीए, अपना जितना भी फ्रॉड वाला पैसा इधर उधर गया, बर्बाद हो गया सारा पैसा, अब यस बैंक ने साइड कर दिया। जो भी कूड़ा था, जितना भी एनपीए था, वो साइड में रख दिया, उसको अलग हटा दिया, बिल्कुल अलग अकाउंट के अंदर डाल दिया उसको। किसका, कौन सा अकाउंट में डाल दिया, बिल्कुल तीसरे अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब उस पर लोग काम करते रहते हैं, वहाँ से आता है निकल कर, अगर कुछ रिकवरी वगैरह कुछ होती है वहाँ से, तब वो यस बैंक के अंतर्गत आती रहती है। तो अलग कंपनी को सारा वो बेच दिया गया है लोन कि भाई रिकवरी करते रहिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हमें भी देते रहिए और अपने आप भी रखिए, वो बेच दिया गया है, ठीक है। अलग हो गया वो अकाउंट, बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब यस बैंक पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ असर पड़ने वाला नहीं, यस बैंक पर कुछ नहीं, वो तो खुद नीचे के साइड में 20 रुपये के आसपास है, वो बिल्कुल अब सब कुछ अलग हो चुका है। लेकिन बात यहाँ पर ये निकल कर नहीं आती कि यस बैंक बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, किसकी वजह से, इनकी। अब ये लोन लेते हैं, एक तो पहली बात, वो जो देने वाला था उस इंसान का नाम आप बता सकते हैं, यस बैंक को डुबाने वाला इंसान कौन था, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? इतनी हिम्मत कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यस बैंक को डुबाने वाला कौन था, क्या बता सकते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बताता हूँ, आप ही बताएंगे, ठीक है। और ये बताना जरूर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यस बैंक को डुबाने वाला इंसान कौन था, जिसने इतना ज़्यादा पैसा लिया, इतना ज़्यादा पैसा लिया अलग अलग कंपनियों से रिश्वत के तौर पे, और उसको अकाउंट में भी दिखाया गया, सर्च किया गया, ठीक है, ईडी के द्वारा सर्च किया गया अकाउंट में कि हाँ इतना पैसा अलग अलग कंपनियों से लिया गया। अब वो अंबानी ग्रुप से भी लिया गया होगा, अंबानी का मतलब अनिल अंबानी, ठीक है। तो पैसा लेने के बाद क्या होता है, किसी एक अकाउंट के अंदर रहेगा वो नहीं, पैसा लिया जाता है, किसी काम के लिए लिया जाता है, ठीक है, वो काम भी नहीं हुआ,
डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे, फर्जी टाइप डॉक्यूमेंट, ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर उन पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जिनका पूछ मत ना, बस काम ही मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, ठीक है। तो ऐसा इंडिया के अंदर चलता है कि पैसा लिया फिर ऐसी ऐसी जगह उसको ट्रांसफ़र कर दिया। आप भी देखेंगे कि अगर आपका पैसा कोई फ्रॉड पर्सन आपका पैसा निकाल ले किसी वजह से, घर में मान लीजिए कि OTP आपने बता दिया या फिर आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए थे, 2 लाख के 2 लाख उसने मार दिए। अब 2 लाख का क्या काम करेगा, 2 लाख को अलग अलग खातों में भेज देगा, कितने 10-15 खातों में, उन 2 लाख को, उन 2 लाख को 10-15 खातों में भेजने के बाद फिर उनको एक चैन के थ्रू फिर अलग 15-20-30 खातों में, फिर अलग 15-20-30 खानों में, इस तरह से लिंक रहेगा कि वहाँ पर पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता कोई इंसान, बस शांति के साथ बैठना। ये जो तरीका है इनका कि जो पैसा है 1 लाख को अलग अलग जगह पहले 5-10 अकाउंटों में डालना है, उन 10 अकाउंटों से लिंक फिर और बहुत सारे अकाउंट आते हैं, फिर उनसे ट्रांसफ़र करके पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ पहुँच जाता है। समझ में आता है? लेकिन गलत तो गलत ही है। पैसा लिया है, वापस करना चाहिए था, पैसा वापस नहीं किया, उसी पे बातचीतें चल रही कि वो पैसा कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से लोअर सर्किट यहाँ पर चालू हो चुका है। कितना देख लीजिए, 5 दिन के अंदर ही एक लोअर सर्किट लगा और एक दूसरा लोअर सर्किट लग गया है, ठीक है। तो जब से खबर आई है लगातार गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है, इसके अंदर भी और रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी, ठीक है। तो सारा क्लियर हो गया कि गिरावट का कारण क्या है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के साथ, फिर दोबारा से यहाँ पर मौजूद होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।